नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा बैंक का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा कि कभी आजमगढ़ के नाम से कांपती थी पूरी दुनिया, ऐसे लगे नारा की दिल्ली तक आवाज पहुंचे। उक्त बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान उस समय कही जब उनके द्वारा लगाए गए नारे पर लोगों की धीमी आवाज रही। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान एक लाभार्थी महिला द्वारा योजनाओं के लाभ के बारे में बताते समय ये बताया गया कि मुझे आवास नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह लाभार्थी श्रेणी से उसका नाम बार बार काट दे रहे हैं। वहीं बैठने के लिए कुर्सी न मिल पाने के कारण वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इसका विरोध करते कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि करीब 10 वर्ष के अंदर देश में इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत संकल्प यात्रा के ऊपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को अभी तक नहीं मिल सका है, उन्हें उनका लाभ देने के लिए इस विकसित भारत यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके लिए 536 वीडियो वैन चल रही है जो योजनाओं का लाभ पाने से वंचित लोगों का आवेदन कराकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि 4 करोड़ लोगों के घर बनेंगे, जिसमें 55 लाख घर सिर्फ उत्तर प्रदेश में बने हैं। 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड पूरे देश में बनाया गया है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। अन्य योजनाओं के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। करोड़ों लोगों को प्रदेश में राशन मिल रहा है। आजमगढ़ का भाग उदय हुआ है कि भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार को उन्होंने अपना सांसद चुना है तो जनपद में भी विकास दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष तक प्रदेश की जनता को मुफ्त राशन दिया जाएगा। कहा कि आजमगढ़ में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं जिसने कभी सोचा तक नहीं था। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसका जनवरी 2024 में उद्घाटन किया जाएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने इसे कर दिखाया। सीएम ने कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब जाति है, उसे हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। कहा कि आजमगढ़ में अब आतंक नहीं बल्कि सुंदर स्वर लहरियां गूंजेंगी। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने की मोदी की गारंटी है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबरपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। तो जिस क्षेत्र में है दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भैया बहनों, कोई कल्पना कर सकता था कि 9 वर्ष में 4 करोड़ लोगों के घर
देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ, पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था, और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही हर वह योजना, चाहे वह हस्तशिल्पी हो, मैं यहां पे देख रहा था आजमगढ़ की पोट्री भी यहां लगी हुई है, निजामपुर की साड़ियां भी हैं, और अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं। अगर आजमगढ़ की ही मैं बात करूं तो आजमगढ़ में हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पर लागू किए हैं, जिन योजनाओं का लाभ यहां पर हम सबको आज देखने में हर व्यक्ति को जहां पे उसका मकान होगा वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार भी प्राप्त होगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी का हिस्सा है। जिन लोगों को मिल चुका है वह तो मिला ही है, लेकिन मोदी गारंटी इसलिए आई है ये बहन कि जिनको नहीं मिला है अब उनको भी हम इससे सिचुएट करेंगे, उनको भी इसके माध्यम से हम उनका फॉर्म भराएंगे, फिर उन तक पहुंचेंगे, उनकी पात्रता के हिसाब से फिर योजनाओं का लाभ देंगे। जो जिसके पास जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ पे हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम नौजवान को रोजगार देंगे, हम किसान को उसकी उपज की गारंटी देंगे, हम हर हस्तशिल्पी की कला का सम्मान करेंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। हम हर गरीब को, हर वंचित को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करने के लिए ही ये मोदी गारंटी की वैन आज आपके गांव में यहां पर पहुंची हुई है, अकबेरपुर में पहुंची हुई है। इस अवसर पर इस वैन का स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंच प्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब, हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं। कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं।
गांव गांव में जाकर के रथ जगाने का काम कर रही है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहाँ पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहाँ पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरुआ के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे। अब सोचिए, अगर उद्योग ही नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहां स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा, वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हुए वे अपना पूछवाइए। अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपकी इस ग्राम पंचायत और बेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि ये मोदी गारंटी वैन जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस वैन के आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। का एक अलग जगह रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की। विकसित राष्ट्र के निर्माण की संकल्प की मुट्ठी के साथ और इस यात्रा की वैन का यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।